सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है एंड बैंक निफ्टी से हम ट्रेड करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड होता है। देखिए गाइस, आप जैसे निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना नहीं पता है तो निफ्टी में मैं बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में सेम तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उनमें ट्रेड करते हैं, मतलब लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर ट्रेड करते हैं, बाई या फिर सेल दोनों कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी का भी ऑप्शन होता है, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम ऑप्शन का ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एनीवे गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में जो हम बात करने वाले थे, तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो, ये है निफ्टी बैंक। ठीक है, और ये स्पॉट है और ये फ्यूचर्स है। तो ये जो फ्यूचर्स है इसे हमें जाना है, तो देख सकते हो आप, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है। ठीक है, तो अभी ये बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्ट बाई या फिर सेल। मतलब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फ्यूचर को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। बट अब बैंक निफ्टी ये फ्यूचर में ही कर सकते हो, फ्यूचर का चार्ट अलग होता है एंड स्पॉट का जो चार्ट है वो अलग होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सी, ये जो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है, ठीक है, 34,782 का। ठीक है, लेकिन आप सिमिलर चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, बैंक निफ्टी में जाके देखोगे, तो बैंक निफ्टी का स्पॉट पे जाके आप देखो कि आपको क्या दिखा रहा है। सी, बैंक निफ्टी का जो ये है स्पॉट है, दैट इज़ 34,682 का है। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग है। सो निफ्टी फ्यूचर्स में जैसे निफ्टी फ्यूचर्स में जैसे ट्रेड होता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। चलिए एक बार पहले जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनका लॉट साइज़ क्या है। सो गाइज, आपको पता अगर नहीं है तो हम बता देते हैं एक बार आपको। सी, बैंक निफ्टी में आपका 25 का है, ठीक है, 25 का है, ये है लॉट, 25 का लॉट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो लॉट है, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करो या फिर फ्यूचर में ट्रेड करो, सो ये अभी 25 का है। ठीक है, नाउ इट्स 25 का लॉट है। तो एनीवे, और आप निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो तो निफ्टी का जो है वो है 50 का। तो निफ्टी में 50 का लॉट्स है, चाहे आप फ्यूचर्स में करो, ठीक है, और या फिर आप ऑप्शंस में करो। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है वो हम डिटेल्स में बात करेंगे कि ऑप्शन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में, एंड ऑप्शन के लिए आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए एंड क्या करना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ से हम चलेंगे एक बार जीरोधा पे, क्योंकि जीरोधा हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीरोधा पे चलेंगे। जीरोधा पे चल के देखेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो कितना चाहिए होता है फ्यूचर्स के लिए, एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस के लिए आपको इनिशियल स्टेज में कितने अमाउंट से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले सीख लो एंड हाउ इट्स वर्क्स, आप ये जान लो, उसके बाद आप ट्रेड करो। ठीक है, एनीवे, हमारा एक और चीज़ है, हमारा कोर्स है, फ्री कोर्स, ठीक है, ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, सब कुछ रिलेटेड है, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका 6 मंथ टू 1 ईयर का कोर्स है, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी हम करेंगे लाइव ट्रेडिंग सेशन में हम करेंगे। ठीक है, तो लाइव ट्रेडिंग में कैसे कैसे लाइव ट्रेड किया जाता है, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट है वो क्या है, तो ये सब के चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एक और बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो बताता है आपको रिस्क। ठीक है, हम रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपका जो पीसीआर है, सॉरी, आपका जो पीसीआर है, जिसे हम पीसीआर यानी आपका जो पुट कॉल रेशियो है, ये कैसे देखना है एंड ये कैसे होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे कोर्स के अंदर है, सो यू कैन ज्वाइन अस, या फिर वीडियोज़ है ऑलरेडी, आप वीडियोज़ भी चाहे तो देख सकते हो ऐप पे जाके। ओके, हम अपना जो लिंक है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। एनीवे, चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करना है। तो हमने जैसे बताया, आपको फ्यूचर्स पे ट्रेड करना है, तो आप फ्यूचर्स का चार्ट देखिए, वहाँ पे देख के आप बैंक निफ्टी को बाई या फिर सेल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जीरोधा पे चलते हैं, जीरोधा के चल पे हम डिटेल्स में समझ लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके गैस, देख सकते हो आप, हम आ गए हैं जीरोधा का ये साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ऐड कर लिया है आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों। सो दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, ये ऐसे आता है, आप देखो बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये आपका मंथली बेसिस पे क्लोज होता है। जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ क्लोज ऑन अ मंथली बेसिस, और ऑप्शन जो होता है वो आपका
वीकली बेसिस पे होता है, ठीक है, दैट इज़ इन वीकली। सो ये वीकली बेसिस पे होता है ऑप्शन, एंड मंथली बेसिस पे आपका ऑप्शन का क्लोजिंग होता है, सो एक्सपायरी जो है वो होता है, ठीक है। तो अभी हम चल के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सी, आपको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सो देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, उस पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। सो फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, आप सिंपली यहाँ पे जाके जैसे हमने किया है यहाँ पे देखिए सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंट्राडे, ओके ओके, सो ओके, सो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जाके सिंपली आपको सर्च क्या करना है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके। देखिए आप आ गए यहाँ पे पहले, सो बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए आप सारा ही आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। सी देखो आप, ये है जुलाई का, ये है अगस्त का, ये है सितंबर का। तो ऐसे ही पूरा आ जाएगा बैंक निफ्टी में, आपका जितना सारा है वो सारा आ जाएंगे। अब बोलोगे कि इसके नीचे जो आ रहा है जुलाई, ये क्या है, पी सी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सारे क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए होता है इनिशियल स्टेज में। सो देखिए, बैंक निफ्टी जैसे ही आप ऐसे ही क्लिक करोगे ना बैंक निफ्टी पे, देखो आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो आप बाय कर सकते हो। मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, जो बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है, उसके हिसाब से आपका जो मार्जिन है, मार्जिन मिला के आपको लग रहा है करीब आज के डेट में 1,36,000 के करीब आपको पड़ रहा है, ठीक है। एक लॉट मतलब 25 का जो लॉट है, ये देखो आप 25 का लॉट है, ठीक है। सीरीज 25 का लॉट है, तो ये जो चल रहा है 25, अप्रॉक्स मार्जिन आपका कितना है, 1,36,536 ओके। सो दिस इज़ योर मार्जिन। तो यहाँ पे आपको लेवरेज मिल रहा है, तो आप जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो लेवरेज का फ़ायदा उठाते हैं। तो डिपेंड करना है कि आपका रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो। सिंपली है, यहाँ से आप बाई कर स्विप टू बाई, आप अगर ये करोगे तो क्या होगा, ये देखो मैं अगर करता हूँ तो एरर, बिकॉज यहाँ पे अभी क्लोज्ड है मार्केट, तो इसीलिए एरर आ रहा है। नहीं तो आप स्विफ्ट बाय करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाना है, जो दिखाना चाहता था मैं। सी, यहाँ पे ऑर्डर टाइप मार्केट है, लिमिट है, एसएल है, एंड एसएल लिमिट है। तो ये चार चीज़ के बारे में, ऑर्डर टाइप आपका मार्केट है, इसका मतलब ये है कि अभी जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट है, आप एक लिमिट बांधोगे, मान लेते हैं अभी आपने कुछ लिमिट सेट किया है, तो आपने जो लिमिट सेट किया होगा, क्या लिमिट, अभी देखो कितना चल रहा है, 34,810। सो मान लेते हैं आपको क्या कितने में खरीदना है, 34,800 में खरीदना है। सो आप ये जो प्राइस का टैब है यहाँ पे आके लगा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए मैं जैसे लिमिट पे आऊँगा ना, सी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 38,800 का, सॉरी 34,800 होगा, मैंने गलत बोल दिया। देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो इस प्राइस पे आएगा, फिर जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके नीचे भी आएगा तो भी आपका इसी प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। सो बेटर ऑन अ प्रेफरेंस, अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में, अगर आप ट्रेड करते हो, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, तो ऑर्डर टाइप आप हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि ऑर्डर टाइप यहाँ पे यूजुअली जो डिफ़ॉल्ट है, ये अपना अपना सेटिंग के ऊपर है। यहाँ पे मार्केट में एग्जीक्यूट होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होते हैं, तो मार्केट के हिसाब से एग्जीक्यूट ना करें, अपना जो लिमिट है उसका यूज़ करें, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के बाद अपना एसएल जो है वो आप आगे आगे लगा सकते हो। सो ये हो गया बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बाई की बात। तो सिमिलरली एक बार सेल पे देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सिमिलर जो जो बताया सेम है, सेम को आपको एक ही करना है, आपका जो प्राइस है दैट इज़ सिमिलर है। सेल करना मतलब क्या है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, सॉरी देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नीचे आता है, मतलब ये जो है आपका 34,810, तो यहाँ से अगर मान लो 37,000, सॉरी 38,000 बोल रहा हूँ मैं बार बार, 34,800 का है, इट्स माई बैड। तो 34,800 में अगर आता है कभी भी बैंक निफ्टी, देखो 34,800 में आया, मान लिया आपने एग्जीक्यूट कर दिया सेल का ऑर्डर, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, आपका प्रॉफिट तभी होगा अगर आप सेल कर रहे हो, ये जब आपका 34,800 का नीचे जाएगा, ठीक है, इसके नीचे जितना जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो प्रॉफिट अभी कैसे कैलकुलेट होगा, आपका जो क्वांटिटी है प्लस यहाँ पे जो आपका 800 के नीचे जितना पॉइंट होगा उतना इंटू आपका दिस, सो इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। सिमिलरली ऑन अ लॉस,
क्या होगा आपका, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है, ये जो 34,800 है इसके ऊपर मान लिया प्राइस जा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर प्राइस जा रहा है तो आपका 25 के हिसाब से, जो 25 क्वांटिटी है, बिकॉज दिस इज़ एक क्वांटिटी का प्राइस जो है वो है आपका 34,800, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका लॉस एंड प्रॉफिट होता रहेगा। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी मैजिक देखेंगे थोड़ा देर में। सो गाइस देखिए यहाँ पे हम आ गए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शंस में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं। लोग सबसे ज़्यादा किस पे ट्रेड करते हैं आपको पता है? लोग सबसे ज़्यादा, जितने सारे ट्रेडर्स हैं सारे अपने बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ये है बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, या तो फिर किस में ट्रेड करते हैं वो लोग आपका इस पे ट्रेड करते हैं कि निफ्टी में, ठीक है। ये दोनों में क्यों ट्रेड करते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो आपका वॉलेटिलिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है एंड आपको लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टॉक ऑपरेटर उतना कुछ खास कर नहीं सकते, बिकॉज आप अगर स्टॉक पे जाके ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक पे जाके ये ऑप्शन का ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपका लिक्विडिटी कम रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर है, मतलब जो भी ऑपरेटर हम किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े पैसे लेके काम करते हैं, ठीक है, तो वो जितने सारे हैं व्हाट दे आर डूइंग, वो लोग अपना पैसा को इधर उधर, जैसे पंप एंड डंप आपने सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो यहाँ पे उतना ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, तो अभी हम बात करेंगे ऑप्शन में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। सी ऑप्शन में आपको बहुत सारे तरीका हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी है ट्रेड करने के लिए, तो बेसिक जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, और बाकी जो डिटेल्स है वो बहुत लंबा है वीडियो बनाने के लिए, तो हम एक एक पार्ट में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, सी दिस इज़ बैंक निफ्टी जो चल रहा है अभी, लेकिन देखो अब यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो स्पॉट का प्राइस है वो दिख रहा है, ठीक है। सो आप देख लो यहाँ पे जब भी आप यूज़ करो तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी जो स्पॉट है उसका चार्ट यूज़ करना है, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे दिस इज़ एक्सपायरी, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो अभी 21 जुलाई है, 28 जुलाई है। जो एक्सपायरी होते हैं वो एवरी थर्सडे होते हैं एक्सपायरी, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, जितने सारे वीकली एक्सपायरी है सारे आपका थर्सडे को ही होगा। मंथ का एंड में जो थर्सडे रहेगा, लास्ट थर्सडे, वो होगा आपका मंथली एक्सपायरी का डेट। तो आपको ट्रेड करने के टाइम में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज जितना नियरेस्ट एक्सपायरी होगा उसमें उतना ज़्यादा लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी होगा, ठीक है। जितना दूर का होगा एक्सपायरी उतना कम लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लेते हैं आप स्टॉप लॉस लगाया कहीं पे, मान लेते हैं आपने कुछ एक चीज़ बाई किया है 100 रुपये में, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑप्शन बाई किया है 100 रुपये में, आपने उसका स्टॉप लॉस लगा के रखा 90, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा है 90। तो अगर आप बहुत दूर का जाओगे ना, तो क्या होता है यहाँ पे पता है, आपका जो ये जो 90 का ए सेल लगा के रखा है आपने, ये ए सेल आपका हिट नहीं होता है, ठीक है। इसके ये ए सेल आपका हिट होने का जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी की सेलर बहुत दूर होता है, सॉरी बायर्स बहुत दूर होता है। तो यहाँ पे सेम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सेलर भी बहुत दूर होते हैं, बायर भी बहुत दूर है, तो आप जहाँ पे खरीदना चाहते हो वहाँ पे खरीद नहीं सकते, जहाँ पे स्टॉप लॉस है शायद कभी कभी आपका वो हिट ना हो, जिसके वजह से क्या करना चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो सो आपका जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो है अभी हम 21 जुलाई का जो एक्सपायरी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले है, ये पे देखो कॉल एलटीपी है, मतलब कॉल लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यहाँ पे देखो पुट है, और ये जितने सारे हैं दिस ऑल आर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है। और ये हो गया कॉल का साइड, ये हो गया आपका पुट का साइड, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं, ओके। सो देखिए हम तो फुल ऑप्शन चेन में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज फुल ऑप्शन चेन में जाएंगे तो बहुत सारा डिटेल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में समझ लेंगे, ओके। सो ये 21 जुलाई का एक्सपायरी है, तो इस साइड में जितने सारे आप प्राइस देख रहे हो ये सारे आपका कॉल का है, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो आपको इसे खरीदना चाहिए, मार्केट जब बढ़ेगा सो यू शुड बाई अ कॉल ऑप्शन, और मार्केट जब गिरेगा तब आपको अगर आप बाई कर रहे हो यू शुड बाई अ पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। अगर आपको आपका एनालिसिस के थ्रू ये लग रहा है कि मार्केट अभी 34,800 पे चल रहा है, मान लेते हैं मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है राइट 34,800, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आएगा 35,000 पे आएगा, तो आप क्या करोगे, आप कॉल बाई करोगे, मतलब इस स्ट्राइक पे इस साइड में जितना सारे हैं कॉल के साइड में, इनमें से किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करेंगे रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में कि यहाँ पे कैसा रिस्क एंड रिवार्ड है। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो है आपका 34,800, आप देख सकते हो दिस,
ये है आपका ATM। ATM ATM ये ATM का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से पैसा उठा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ एट द मनी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एट द मनी। सो सिमिलरली इसके ऊपर देखिए आप, इनने जितना सारा ग्रेइश कलर है ना, मतलब सॉरी ये देखिए, ये देखिए 34,700 से लेके इस तरफ, जिस तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये जितना सारा है ये है आपका इन द मनी, ठीक है। इन द मनी, ITM कहते हैं इसे, इन द मनी। तो इन द मनी में जब भी अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है, इन द मनी की बात कर लेते हैं एक बार। ITM, सो ITM में क्या होता है आपका, रिस्क जो होते हैं वो होते हैं आपका हाई, एंड रिवॉर्ड भी जो होते हैं वो भी आपका हाई है। रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों क्या है यहाँ पे आपका हाई है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों हाई है इन द मनी पे। क्योंकि इन द मनी पे आपका जो टाइम डीके है वो बहुत कम काम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एट द मनी पे जाओगे, एट द मनी पे भी देखोगे, एट द मनी पे क्या होता है आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है, मतलब जो डेल्टा है, डेल्टा कैसे काम करता है, डेल्टा जैसे आप जितना ऊपर जाओगे, सॉरी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो डेल्टा आप जितना ऊपर जाओगे, ठीक है, मान लेते हैं आप इस जोन पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इसका जो डेल्टा होगा, इसका डेल्टा होगा ऑलमोस्ट आपका 0.5 प्लस, ठीक है। इसका डेल्टा ये होगा कॉल का 0.50 प्लस होगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले थे क्या, ये जो जोन है, सो दिस इज़ अ जोन, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जितना ऊपर जाओगे, मैं एक बार वेट अ मिनट, सो एक बार हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन फुल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखो ऑप्शन चेन पूरा ओपन कर लिया है, आप लोगों को आसानी होगा समझने के लिए, इसीलिए मतलब आप लोगों को जिस जैसे आसान हो हम उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। सो देखो ये जो है आपका, दिस इज़ ये क्या है आपका, सॉरी ओके कट कर देते हैं, रुको। ये है आपका इन द मनी, ठीक है। किसका है, कॉल का है, CALL। तो कॉल को हम क्या कहते हैं, CE। कॉल को हम क्या कहते हैं, CE, मतलब कॉल यूरोपियन। तो ये सारे कॉल का इन द मनी है। इस सब में अगर आप लोगे, इनका जो इंसेंट्रिक वैल्यू है, उन वैल्यू इंसेंट्रिक वैल्यू की वजह से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो हो गया, ये देखो आप ग्रेस कलर में है थोड़ा सा, ये जो है ये है आपका ATM, ये हो गया आपका ATM एट द मनी। यहाँ पे क्या होता है आपका, रिक्स जो है, व्हाट यू हैव रिक्स, एंड आपका जो रिवॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीडियम होता है, ये होता है आपका मीडियम, ठीक है। रिक्स एंड रिवॉर्ड आपका मीडियम है। तो यहाँ पे डेल्टा कैसे कम करते हैं, यहाँ पे देखिए, हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, मैं एक जानकारी दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो है इस जोन पे, मतलब जहाँ पे भी आपका एट द मनी हो, मतलब अगर ये यहाँ पे चल रहा है तो एट द मनी यहाँ, अगर ये यहाँ पे चल रहा है तो एट द मनी ये, तो ये जो भी पॉइंट आपका एट द मनी होगा, उसका जो होगा वो है 0.50, चाहे वो पुट का साइड में हो या फिर कॉल का साइड में हो। अगर मतलब आपका 0.50 के हिसाब से बढ़ेगा, बैंक निफ्टी अगर बढ़ते हैं 2-3 पॉइंट, तो उसी हिसाब से आपका ये 0.50 के ऊपर कैलकुलेशन होता है। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे टाइम डी के भी काम करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं डेफिनेटली। मैं सिर्फ एक चीज़ बताया कि अगर आपको ये बढ़ना है, आपका कैलकुलेशन 0.50 के हिसाब से होना चाहिए, टू टेक द स्टॉप लॉस एंड टू टेक द प्रॉफिट के हिसाब से। चलिए अभी देख लेंगे हम आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, देखिएगा सिमिलर चीज़ में ये है आपका सारे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सो ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी, OTM। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आप बात देख सकते हो यहाँ पे OTM, ठीक है, सॉरी। तो ये जो OTM की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे OTM की बात करते हैं, तो OTM में देखो क्या है, अब जितना नीचे आओगे ना, देखो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है, आप पहले देख रहे थे कि ऑप्शन का प्राइस क्या है आपका, बहुत ज़्यादा था, 400 रुपये 600 रुपये था। अभी देखो कितना घटते घटते आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 25 का लॉट है, सिंपल है, 25 का लॉट है। तो 25 का लॉट में लिए देखो, अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना चाहते हो ना, आपको क्या होगा मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कितना प्राइस में आपका चल रहा था, मैंने 44, सो 44 × 25, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड टू बास्केट करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्राइस लग रहा है, लगभग 1000 रुपये के करीब लगेगा आपको। एनालाइज पे चलते हैं एक बार, एनालाइज, ओके। सो ये मेरा फ्री है, एनीवे जो जिसके लिए शायद ये नहीं दिखा रहा है, एनीवे देखते हैं एक बार बास्केट ऑर्डर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो फिर हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
सी 44 के हिसाब से आपका जो लग रहा है पैसा, मैंने जैसे कहा था आपको 1100 रुपये लग रहा है सही, ठीक है 1100 रुपये लग रहा है, देखो आप 1100 रुपये। सो आप सब 1100 रुपये देके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोगों को बहुत कम पता है, ठीक है, उसके बारे में एक बार हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही होता है ना, जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी देखो, यहाँ पे इन द मनी में प्राइस देखो आप कितना है 533 471 410। तो जैसे ही आप नीचे आते जाओगे वैसे ही आपका प्राइस घटता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है OTM, ये जो OTM है, ठीक है OTM, यहाँ पे आपका रिस्क भी कम है, साथ में आपका जो रिवॉर्ड है, आपका जो रिवॉर्ड है वो भी कम है। आपका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, अगर हम रिवॉर्ड की बात करते हैं वो भी कम है। तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा असर करता है, क्यों लोग लॉस करते हैं, उसके बारे में एक बार देखिए। अगर आप आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करते हो, ठीक है, इफ़ यू आर ट्रेडिंग आउट ऑफ द मनी, सो आपको हमेशा दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे होता है आपका टाइम लीके, ठीक है, टाइम लीके की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ही घट जाता है। तो जिसके वजह से आपका हिसाब से मार्केट तो चल रहा है आपका हिसाब से, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ आप ट्राई करो कि आप हमेशा ये इन द मनी का जो जोन है यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग तो यहाँ पे ट्राई करो। ऐसा नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ द मनी से लोग पैसे नहीं बनाते हैं डेफिनेटली, बट कहाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको दो जोन दिख रहा है, ये दिस, मतलब अगर आपको आउट ऑफ द मनी लेना है बैंक निफ्टी में, सो आपको कहाँ तक लेना चाहिए, ये देखिए आप जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चलेगा वहाँ से 400 पॉइंट इधर, मतलब कॉल के लिए। सिमिलरली अगर आप पुट की तरफ देखोगे तो पुट के लिए ये जो 400 पॉइंट का सिनेरियो है ये, सो इस जोन पे आप ट्रेड कीजिए, इसके नीचे मत जाइए। हाँ, मानते हैं कि इसके नीचे कम प्राइस में आपको मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चांसेस है यू कैन लूज़ मनी, ठीक है, अर्निंग से ज़्यादा आपका लूजिंग हो सकता है वहाँ पे। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि ये है। तो चलिए एक बार पुट की बात कर लेते हैं। पुट में क्या करना है, पुट में भी आप सब चीज़ देखो, ये जो कलर वाला सेक्शन है ये है पुट का ITM, ठीक है, ITM, और ये है पुट का आपका ATM जैसे हमने बात किया था, और ये है पुट का साइड का क्या है, ये OTM है, ठीक है, ये है पुट का OTM। आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे रिस्क क्या है और कहाँ पे रिवॉर्ड क्या है। चलिए दो तीन चीज़ और दिखा देते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि ये जो है यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला है ये क्या है, ये जो रेड आया है यहाँ पे इतना, ये क्या है। देखिए ये प्राइस का नहीं है, ठीक है, ये है आपका ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो मतलब ये सेलर पर्सपेक्टिव। अब अगर कभी भी आपको ट्रेड करना है, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको जो सेलर है सेलर पर्सपेक्टिव व्यू से सोचना चाहिए आपको, क्या आप ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सी यहाँ पे PCR है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है PCR यहाँ पे वॉल्यूम का नहीं यूज़ करना है, ओपन इंटरेस्ट का यूज़ करना है, मतलब OI, ओपन इंटरेस्ट को हम शॉर्ट कॉल में OI बुलाते हैं। तो OI का जो PCR है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको वो उसके हिसाब से भी आप एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हो, बट हाँ विथ योर प्राइस एंड चार्ट क्या कह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके, ओके। सो देखिए अभी चलते हैं OI पे। अभी देखो मैंने लास्ट ट्रेडेड प्राइस किया था, यहाँ पे आपको प्राइस दे रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे OI पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने OI पे क्लिक किया, सो देखो ये सारे हो गए। मतलब क्या है, अगर सिमिलरली आपको क्या लग रहा था, अभी तक आपको लग रहा था कि मैं बढ़ेगा तो बाई करूँगा, बढ़ेगा तो कॉल बाई करूँगा, राइट। सेम चीज़ में आपको जो कॉल बेच रहा है उसे क्या लग रहा है, उसे ये लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, मतलब मार्केट इस तरफ जाएगा, ठीक है, मार्केट इस तरफ जाएगा, उसे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, आपका कॉल बेच रहा है। मतलब ये जितने सारे चीज़ें हैं दे आर सेलिंग दिस, ठीक है, दे आर सेलिंग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहा है, कौन सा, कॉल ऑप्शन। समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक और बार देख लो, समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आए, ओके। तो यहाँ पे सिमिलर केस में आपका पुट में भी आप देख सकते हो। सी ये जो पुट है ये सारे पुट्स का है। तो पुट्स में क्या कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, इफ़ यू थिंक कि सॉरी मार्केट बढ़ेगा, आपको लग रहा है क्या मार्केट बढ़ेगा, आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, सॉरी आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप क्या करते हो,
पी ई बाई करते हो, राइट, ये बाइंग करते हो आप बाई करते हो पी। अब अभी आपको जो पी सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, व्हाट ही इज़ थिंकिंग, जो ये सारे बेच रहा है, ठीक है, ये सारे बेच रहा है, क्या कर रहा है वो सोच रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो सेल कर रहा है। तो सेलर के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है गाइज। अभी अगर हम सेलिंग की एक बार बात कर लेते हैं, बाइंग की बात किया है। अगर किसी को लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, अगर उसको सेल करना है तो फिर उसे पुट सेल करना पड़ेगा, ठीक है। बाइंग के लिए आप क्या कर सकते हो, बाइंग के लिए आप सी ई बाई करो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, सो यू कैन बाई सी ई और यू कैन सेल पी ई, ठीक है। तो आप कॉल बाई कर सकते हो या फिर पुट सेल कर सकते हो अगर आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। सेम आपका ऑपोजिट उल्टा क्या होता है, उल्टा ये होता है आपका, अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट गिरेगा तो आपको क्या करना चाहिए, पुट बाइंग करना चाहिए, ठीक है। सो पुट बाइंग हो गया यहाँ पे आपका। और क्या कर सकते हो आप, आपका जो सी ई है, मतलब कॉल ऑप्शन है, उसे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन सेल इट, आप सेल कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। यह है सिंपल स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजी है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा वीडियो में। तो गाइस ये जो था ये हो गया आपका ये। अभी आपको छोटे से चीज़ में ओपन इंटरेस्ट क्या है वो समझा देता हूँ। आप देखो, आपको दिख रहा है ना, ये 34,500 पे यहाँ पे कुछ रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर में दिख रहा है। सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो 13.6 है, ये 13.6 लाख वाई है, 13.6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, ठीक है। ये वाई है, मतलब इतने लोगों ने क्या किया है, पुट को बेचा है। तो इतने लोगों को क्या लगता है, मार्केट बढ़ेगा लगता है, ठीक है। तो सिमिलर केस में यहाँ पे जितने सारे हैं उनको जो भी है उनको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने पुट को बेच के रखा है। हाँ, यहाँ पे हम इसके हिसाब से थोड़ा देर में चलते हैं, क्योंकि सेलर्स जो करते हैं हमेशा वो प्रोबेबली कि सेलर के हिसाब से मार्केट चलते हैं। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सेलर के हिसाब से चलता है, बट सेलर जो करते हैं वो यूजुअली राइट होते हैं, क्यों, उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो इस मार्केट का एक सिंपल जो रूल्स है, इफ़ यू हैव बिगर मनी, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो डेफिनेटली आपका जो अर्निंग होगा वो भी ज़्यादा होगा। एंड सिमिलरली आपका जो लॉस होगा उसके लिए आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो है, यू हैव टू फॉलो अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो स्मार्ट मनी ऐसे ही काम करते हैं सेलिंग पे। तो जितने सारे बड़े बड़े पैसे हैं दे आर डूइंग सेलिंग, तो उनको ज़्यादा पता है एंड उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो सेम केस आप यहाँ पे देखो, 35,000 पे मैं 34,500 की बात कर रहा था। यहाँ पे 13 लाख लोगों को 13.6 लाख लोगों को क्या लग रहा है, मार्केट बढ़ेगा। सिमिलर केस में यहाँ पे देखो आप, इन्हें लग रहा है मार्केट गिरेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये रेड एंड ग्रीन का मतलब है मार्केट बढ़ेगा। इस साइड में जो इस ऐप पे दिखाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हर ऐप में आपको ऐसे ही रेड एंड ग्रीन में देखने। सो ग्रीन जितने साइड में है, अब एक और ईजी तरीका है, अब ये सोच सकते हो, ये जो ग्रीन साइड में है, दे आर थिंकिंग कि मार्केट यहाँ पे मतलब मार्केट बढ़ेगा, दे आर थिंकिंग कि मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। तो जितने सारे यहाँ पे रेड कलर में आप देख रहे हो उसको क्या लगता है, मार्केट गिरेगा। सो दे आर डूइंग दिस, वो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी अभी हम देख लेंगे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं। देखिए गाइस, अभी लोग क्या करते हैं पता है, एक चीज़ आपको और बताना है यहाँ पे। देखिए अभी लोग क्या करते हैं पता है, ये जो 15, सॉरी ये तो गलती कर दी मैंने, लास्ट रिफ्रेश पे चलते हैं। अभी लोग क्या करते हैं पता है, आपने इतना जान लिया, जानने के बाद अगर आप अभी ट्रेड करने जाओगे, सो यू थिंक कि मैंने 35,800 जो 30 रुपये में मिल रहा है वो खरीद लेता हूँ। मतलब आपका एक लॉट जो होगा, आपका 1 लॉट 25 का लॉट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया है, उसके हिसाब से आपका जो प्राइस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, अप्रॉक्स आपका 900 के करीब आएगा, राइट, मान के चलते हैं 900 के करीब आएगा। सो 900 रुपये आप लगा के अगर आप सोचते हो कि मैं अपना पैसा को डबल कर लूँगा, सो गाइस दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे एनालाइज़ करो पहले, और 900 रुपये का चीज़ें मत खरीदो ताकि आपको लग रहा है सिर्फ आपके पास कम पैसा है बोल के आप ऑप्शन में आकर ट्रेड करके पैसा कमा लोगे। दिस इज़ रॉन्ग थिंकिंग। कि मैंने जैसे बताया यहाँ पे
ये जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से स्टार्ट करके जितने सारे स्ट्राइक प्राइस है, ये जितने सारे हैं, ठीक है, इसके नीचे आप जितने जाओगे उसमें टाइम डिके बहुत ज़्यादा, उसमें टाइम डिके बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका जो टाइम डिके है दैट वाज ह्यूज। तो इसके वजह से क्या होता है, मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर भी आता है ना, तो फिर भी आपका यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो 44 था दैट मैक्सिमम गोज टू आपका 45 या फिर 46। सिमिलर चीज़ अगर मार्केट 100 पॉइंट आपकी दिशा में चलते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है, तो ये जो आपको देख रहे हो कि 209 है आपका, ये तो सिंगल का है। सो पर लॉट के हिसाब से आप हिसाब लगा लो कितना आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका कितना आएगा, ये 5000 के करीब आएगा, राइट। सो आप यहाँ पे देखो ये 5000 के करीब आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, लगभग 50 रुपये के करीब प्रॉफिट होगा। मतलब पर लॉट के हिसाब से हम अगर बात करें तो ये 50 मतलब ये देखो 50 रुपीज़ के करीब प्रॉफिट होगा इंटू 25। सो ये हो गया आपका प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा वो करीब आपका 1250 रुपये का होगा, ठीक है। एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आप एक में 10 लॉट करो, 20 लॉट करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू, बट ये सिनारियो है। यहाँ पे आप 900 रुपये लगा के कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जो है आपने जो लगाया है 209 रुपये इंटू 25 करते हैं हम, तो लगभग आपका जो 5200 रुपये का कुछ प्रीमियम जा रहा है, वहाँ से आप 1250 रुपये कमा सकते हो। अगर आपकी दिशा में मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं, सिर्फ 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आते हैं, सो आपको लगभग 1250। तो जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करते हैं एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड भी करते हैं, एंड सम पीपल्स आर देयर कि बहुत सारे हैं कि दे आर लूजिंग मनी ऑल्सो। यहाँ पे देखो ट्रेड करके 95% ट्रेडर्स जो है दे आर लूजिंग, लेकिन लूजिंग के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ है आपका पुअर रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करूँ तो आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है साइकोलॉजी भी डिपेंड करता है कि आप कितना देर तक होल्ड कर सकते हो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड को। लोग क्या करते हैं, जब लॉस हो रहे होते हैं ना, तब बहुत मतलब जब देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है, भाई ये प्राइस मान लो 209 था, अभी 150 पे आ गया, लोगों को लग रहा है भाई यहाँ से फिर से बाउंड बैक करके ये 250 आएगा। यहाँ पे पेशेंस रखते हैं लोग, ठीक है। देखिए पेशेंस यार, भाई प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रहा है उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करो, यूज़ करके आप अपना ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाओ। यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो आप, आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड है जिसे हम आर का रेशियो कहते हैं, ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए, फिर जाके आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। क्यों मैं बताया, एक बार ये भी बता देता हूँ। देखिए मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड लिया है, 10 ट्रेड में आपने 5 सही किया है मतलब टिक, और 5 गलत किया है। सो अगर 5 सही 5 गलत हुआ तो इसमें क्या होगा, 10 ट्रेड में आपका जो भी कैपिटल होगा आप करके देख लो, फिर भी आप पैसा कमाओगे, ठीक है। सो ये है बैंक निफ्टी में ट्रेड का जो मतलब डिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में हमने बता दिया है कि बैंक निफ्टी में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। देखिए निफ्टी में भी आप सिमिलर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी में भी कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, निफ्टी में भी आप सिमिलर ट्रेड कर सकते हो। अब चार्ट पे आ गए, अभी हम बात करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना मार्केट बड़ा है। सो अगर आपको पता नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, आप वो एक बार जाके वीडियो देख लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। सो ये था आपका सपोर्ट जहाँ से मार्केट बढ़ा है, तो ये जो जोन था कितना था आपका 34,520 का। यहाँ से मार्केट कितना पॉइंट बढ़ा, 200 पॉइंट। मैंने जैसे बात किया था आपको कि आप सिर्फ 100 पॉइंट में 50 का प्रॉफिट कमा सकते हो, 50 रुपये का। तो सेम 200 पॉइंट में आप सोचो कितने का कमा सकते हो, 100 रुपीज़ का। अगर आपने यहाँ पे क्या किया होता, अगर आपने यहाँ पे सी बाई किया होता, सी बाई करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होता था, आपको 5,000 रुपये चाहिए होता था करीब, ठीक है। सिमिलरली 5,000 रुपये से आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,500 रुपये कमा सकते थे। तो अभी इसे एनालिसिस करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, वो अपने अपने ऊपर है कौन कैसे करेगा। हाँ बहुत सारे इंडिकेटर का सेटअप है जिसका वीडियो हमने बना के रखे हैं, तो जाके आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी हम बात करेंगे मार्केट गिरा है जहाँ पे, उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे सी मार्केट अब कहाँ से गिरा है आपका, ये जो जोन था यहाँ से गिरा है, तो ये जो जोन था कहाँ था, ये
38 बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी, 34,800 का जोन था। यहाँ से मार्केट नीचे आया, कितना पॉइंट नीचे आया गाइज? 300 पॉइंट नीचे आया। सो अगर आप यहाँ पे PE बाई करते, इफ़ यू बॉट PE, मतलब अगर बाई करते PE, तो आपको क्या होता? 150 पॉइंट का, मतलब 150 रुपये का प्रॉफिट होता। मैं एक की बात कर रहा हूँ, तो 150 रुपये का जो प्रॉफिट होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, वो भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, सो सिंपल है। यहाँ पे मान के चलिए 150 इंटू 25, सेम चीज़, 5.5 मतलब 5,000 देखिए आप 150 इंटू 25 कर दीजिए, कितना होता है आपका? ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कितना 3750 का प्रॉफिट कमा सकते थे सिर्फ 5,000 से। ठीक है, सिर्फ 5,000 रुपये डाल के आप यहाँ पे 3750 का प्रॉफिट कमा सकते थे पुट बाई करके। ठीक है, तो सिमिलरली है यहाँ पे, जैसे ही आप देखते जाओगे चार्ट पे, सिमिलरली अभी इसे एनालाइज कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, लेकिन देखिए एनालाइज के लिए सिंपल तरीका जो मैं है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप देख सकते हो। देखो, ये है मार्केट का रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो इसीलिए इसे रेजिस्टेंस कहलाता है। और मार्केट जहाँ से नीचे से अगर कोई मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाए, देखिए जैसे ऐसे आया, ऐसे ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, तो ये जो सिनारियो है यहाँ पे 2 बार मार्केट ने ऐसे की, तो ये हो गया मार्केट का सपोर्ट। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस बाउंस बैक तक। अभी आप बोलोगे क्या मैं इसे बना सकता हूँ? जी नहीं, इसे अगर प्लॉट करना है, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने प्लॉट करके रखा है, अगर आप इसे प्लॉट करना चाहते हैं तो आपका जो है, आप 15 मिनट या फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे चाहिए, जाके 4 से 5 पॉइंट एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास, तभी जाके ये आपका एक अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस प्लॉट होगा। ठीक है, ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आपका प्लॉट कर सकते हो आप। कितना टाइम फ्रेम बोला मैंने? 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा, जाके आप प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा लॉजिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने का। अभी एनालिसिस करने के लिए क्या है? देखिए, एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा इंडिकेटर्स है, तो आप इंडिकेटर्स का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगा, तो वो जाके आप वीडियोज़ में देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गया। देखो यहाँ पे मैंने फेवरेट करके रखा है बहुत सारे इंडिकेटर्स, बट यहाँ टेक्निकल पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे कितना सारा इंडिकेटर है, बहुत सारा इंडिकेटर है। ठीक है, तो इसमें से सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो है आपका RSI है, MACD है, उसके बाद आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। तो ये सारे वीडियो हमने बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। सो दिस ऑल द थिंग्स जहाँ पे आपको बाई या फिर सेल करने का मौका मिलेगा। सो आप ऐसे पैसा कमा सकते हो ऑप्शन में। अगर आप यही चीज़ फ्यूचर में कर रहे होते तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होता, आप एक बार वो हिसाब लगा लो। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होता दैट इज़ आपका 5,000। अगर आपका लॉस होता तो भी आपका 5,000 का ही लॉस होता, उससे ज़्यादा एक भी रुपये का लॉस नहीं होता। लेकिन आप फ्यूचर में करते तो फ्यूचर में आपका लॉस का जो लिमिट था वो बहुत बड़ा था, बिकॉज आपका लेवरेज मिल रहा था बोल के आपको 136K पे मिल रहा था फ्यूचर्स का एक लॉट, राइट? 136K पे मिल रहा था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 5K में आपको मिल रहा है। 5K देखिए आप ये कमाना पसंद करोगे या फिर 136 के लगा के आप ह्यूज रिस्क के साथ 300 पॉइंट कमाना पसंद करोगे, मतलब इसका डबल। लेकिन पैसा भी आपका कितना लग रहा है, आप यहाँ पे हिसाब कर लो, 5,000 है यहाँ पे और यहाँ पे 130, तो आप अभी हिसाब कर लो। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो दिस इज हाउ, इसीलिए लोग ज़्यादा ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि पैसों का जो सिनारियो है वो कम लगता है, तो इसकी वजह से ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड होते हैं। एनीवे, तो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको अच्छा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।